आइए दोस्तों अगला सवाल देखें। सवाल कह रहा है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज बाय 25% and the wages per head are decreased by 25%. If it results in X percentage decrease in total wages, then the value of X is। चार ऑप्शंस हैं, 0% है, B 25%, C 20%, D 25/4%। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एक फार्म में, ठीक है, कुछ कितने भी नंबर हो सकते हैं, उनकी मतलब कितना है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई 25%, ठीक है, और उनकी वेतन में कमी कर दी गई 25%। तो अगर उसने एक्स परसेंटेज का डिक्रीज आया टोटल वेजेस में, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, इसको करने के 3-4 मेथड्स हैं, मैं चारों मेथड्स बताऊंगा आपको कैसे किया जाता है, तो आखिर तक बने रहे। ठीक है, तो एक तो इसको तरीका है फॉर्मूला से करने का, ठीक है, जिसमें हम नेट परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो फॉर्मूला है एक्स परसेंटेज, क्या है कि ये आपका नेट परसेंटेज चेंज, शुरू से लेके अंत में कितना चेंज आया, कि जब एम्प्लॉयज़ ओरिजिनल नंबर पे थे और वेतन ओरिजिनल नंबर पे था, और जब ये दोनों चेंज हो गए तो आखिर में कितना बदलाव हुआ है परसेंटेज में, तो ये डायरेक्ट आपका परसेंटेज निकाल देता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हुई हैं परसेंटेज की, वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है फॉर्मूला। और आपको एक ही बात और ध्यान रखनी है कि अगर इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो साइन के साथ पुट कीजिए। जैसे अगर इंक्रीज़ हो रहा है 25% तो +25 होता है, और डिक्रीज़ हो रहा है 25% तो -25 में। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा आगे। तो ए है हमारा +25% क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है, बी है हमारा -25% क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है। दोनों की जगह, ए और बी की जगह वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो 25 प्लस में है तो +25 -25, ठीक है, ये यहाँ पे इंटू का साइन गलत है, ठीक है, यहाँ भी इंटू का साइन नहीं होगा, ये प्लस साइन है, ठीक है, +25 इंटू -25/100, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लीजिए। ठीक, तो ये तो आपकी वैल्यू कट के 0 हो गई। 25 इंटू 25 625 होता है, तो 625/100 होता है 25/4%। ठीक है, आपका ऑप्शन डी आंसर है। आइए दूसरे मेथड से कैसे होगा ये सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100 है और वेजेस भी 100 रुपीज़ है। ठीक है, आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने 100 हैं और उनकी तनख्वाह भी 100 रुपये पर हेड है। ठीक है, हर एक इंसान को 100 रुपये दिए जा रहा है तनख्वाह में। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टोटल वेजेस हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 100 लोगों को 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो टोटल लोगों को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, टोटल ये सारे लोगों को मिला के जितनी तनख्वाह हो रही है 10,000। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ा दिए हैं, पहले 100 थे तो उसमें अगर 25% बढ़ा दिए हैं तो 125 बढ़ गए हैं, और वेजेस घट के 25% हो गए। तो पहले 100 रुपये दिए जा रहे थे, अब उसमें से 25% काट लिए उन्होंने, अब 75 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। तो हमारे पास नई तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 125 लोगों को 75 रुपये प्रति व्यक्ति को अगर दिया जा रहा है तो 9,375 दिया जाएगा। ठीक है, पहले 10,000 दिया जा रहा था जब इंक्रीज़ नहीं हुआ था, और जब इंक्रीज़ हो गया है वेतन और इंक्रीज़ हो गया एम्प्लॉयज़ और वेतन जब डिक्रीज़ हो गया तो ये कितनी तनख्वाह बढ़ रही है लोगों में। तो आप देखिए कि आप पहले 10,000 रुपये दे रहा था कोई कंपनी वाला अपने मज़दूरों को, और बाद में 9,375 रुपये दे रहा था, 9,375। तो मीन्स अब 625 रुपये वो कम दे रहा है। ठीक है, पहले उसको ज़्यादा दे रहा था, अब वो कम दे रहा है, तो 625 रुपये की गिरावट आई है, मीन्स उसका मुनाफा हो रहा है। तो 625 कितने पे कम हो रहा है, 10,000 से कम हो रहा है। तो इसको अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो 625/10,000, क्योंकि 10,000 के रेस्पेक्ट में 625 कम हो रहा है, इंटू 100 परसेंटेज चेंज के लिए 25/4%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए इसको करने का दूसरा मेथड है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा है मैंने। ठीक है, ये परसेंटेज क्या चेंज हो रहा है और पहले क्या वैल्यू थी और बाद में चेंज होके क्या हुई। तो परसेंटेज क्या है, +25%। +25% को अगर आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो आपको पता होना चाहिए बेसिक फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। 25% 20% का, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4।
फ्रैक्शन में करने के लिए आप ये 20% का साइन को हटा दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ही 1/100 होता है, तो अब इसको हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो पहले की वैल्यू होती है 4, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, 25% बढ़ा है। 25% 4 का 1 होता है, ठीक है। 4 का 1 होता है, इतना बढ़ा है 4 पे 1, तो ये आफ्टर चेंज कितना 5 हो गया, ठीक है। या तो आप जब आफ्टर चेंज वाली वैल्यू निकालनी है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डायरेक्टली ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ये प्लस का साइन है तो, ठीक है। आइए देखते हैं -25% होता है तो क्या होता है। सिमिलरली उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है यहाँ पे, लेकिन आप देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो पहले 4 वैल्यू थी और इसमें डिक्रीज हो रहा है 25%, तो एक इसका 25% हो रहा है, तो डिक्रीज होकर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 4 माइनस, इसमें जब माइनस का साइन हो तो आप डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा के यहाँ पे लिख दीजिए, या तो 4 का 25% एक कम करके यहाँ लिख दीजिए। तो हमारे पास टोटल अर्लियर वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 4 16, ठीक है। ये हमारा वेजेस इंटू एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, पहले के, और ये बाद के एम्प्लॉय के नंबर्स और उनका वेज, ठीक है, तनख्वाह। 4 × 4 यहाँ पे हमारे पास 16 आ गई जो पहले मिल रही थी, और यहाँ पे बाद में कितना मिल रही है, 5 × 3 15। तो हम इसमें अंतर आया है, 16 में से 1 कम हुआ है, 15 हुआ है, ठीक है। तो कितने में से कम हुआ है, तो 1 कम हुआ है 16 में से, ठीक है, 1/16, तो 1/16 कम हुआ है, तो 1/16 × 100 25/4%। आशा करता हूँ आपको इसका हल समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कीजिए, अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उनको सॉल्व करने के लिए कमेंट्स में भी।